प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 11 यातायात। अब ये यातायात क्या होता है मैम? बच्चों, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो इसे तो यातायात कहते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास हैं बहुत सारे साधन। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस यातायात के इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 11। आपके अध्याय नंबर 11 का नाम है यातायात यानी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यातायात। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में ना यातायात के भिन्न भिन्न साधन जो है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। रीड एंड लर्न। तो देखिए बच्चों, क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, जब हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो हम अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाहन में पहिए होते हैं। वाहन में क्या होता है बच्चों? पहिए लगे होते हैं। ठीक है, वाहनों का भूमि, जल तथा वायु में उपयोग हो सकता है। तो जो वाहन होते हैं बच्चों, उनका उपयोग आपका भूमि, जल और वायु में होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभिन्न वाहनों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भिन्न भिन्न वाहनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन वाहनों में पहिए लगे होते हैं आपके। ठीक है, इन वाहनों का भूमि, जल तथा वायु में उपयोग हो सकता है। तो बच्चों, ये जो वाहन होते हैं ना, ये आपके जल, वायु और भूमि में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, यहाँ यातायात में उपयोग किए जाने वाले कुछ वाहन दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ वाहन का चित्र आपको दिख रहा है जो भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग अपने यातायात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए, बैलगाड़ी है, ये साइकिल है, स्कूटर, कार, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, रिक्शा, वायुयान, ट्रक, जलयान और आपका ये नाव है। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने, ये इतने सारे तरीके के हमारे यातायात के साधन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते हैं। जिसमें से बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर, कार, रेलगाड़ी, रिक्शा और ट्रक ये आपका रोड पे चलता है। जिसमें से रेलगाड़ी आपकी रेल की पटरी पे चलती है, बाकी सब आपके जमीन पे चलते हैं, मतलब रोड पे चलने वाले हैं। ठीक है, अब बच्चों, इसमें जो हेलीकॉप्टर और वायुयान है, ये ना आपका वायु यातायात, मतलब ये हवा में उड़ते हैं। ठीक है, और जलयान और नाव आपका पानी में चलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने यातायात के विभिन्न संसाधनों के बारे में देखा है। ठीक है, तो बच्चों, इस अध्याय को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ जितने तरीके के मैंने यातायात के साधन बताए हैं, कौन से? 3 तरीके का है। ठीक है, हमारा है पहला तो है हमारा सड़क मार्ग। ठीक है, सड़क में यानी आप कह सकते हो वो वाहन जो जमीन पे चलते हैं, जिसमें सड़क और रेलवे हमारा आता है। ठीक है, फिर जलयान आता है, फिर वायुयान आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब आप सभी लोगों से मैं विदा लेती हूँ, क्योंकि आपकी अगली कक्षा में आपके इसी अध्याय नंबर 11 का हम अभ्यास कार्य पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट ने आपको सारे यातायात के साधन बताए और कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए ये भी बताया। तो मुझे तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। आपको आया या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों, एंजॉय योर डे।